भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में स्वामी श्री कमलेशानंद जी अध्यात्म विज्ञानी पधारे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारी बिलीफ को सही कर रहे हैं, हमको सही रास्ता बता रहे हैं। सही रास्ता क्या है? सनातन सत्य। वो तो हर युग में एक सा रहता है, भूत भविष्य वर्तमान में जो नहीं बदलता, उसी का नाम तो सनातन सत्य है। जब ऐसी सोच दी जाती है तो फिर कोई बाकी रहती नहीं है चीज। तो ऐसे स्वामी जी को पाकर के हम आप सभी की तरफ से जो अभिनंदन सत्कार। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। पिछले एपिसोड के अंदर क्योंकि समय की अल्पता हुई थी तो मेरे मन के अंदर एक प्रश्न आया था कि आज का सिनेरियो देखें तो कितनी बड़ी आपाधापी भारत जैसे देश में, जो अहिंसावादी देश है, जो चला के कभी आक्रमण नहीं करता, किसी को कष्ट नहीं देता, दुख नहीं देता, यहाँ पर रोम रोम में अहिंसा है, फिर ऐसी वारदात, रेप की वारदात, आतंकवाद की, नक्सलिज्म की, जिंदा लोगों को जला देना और भाई बहन को मार रहा है, पति पत्नी को मार रहा है। ऐसा क्यों है? जबकि गली गली में मंदिर है और धर्म गुरु हर शहर हर गांव में एक एक नहीं 20 धर्म गुरु, आप जैसे अध्यात्म विज्ञानी भी अच्छा गाइडेंस देने वाले बैठे, हमारे पास सब साधन है, फिर भी हम उल्टी दिशा में क्यों चल रहे हैं? इसको सीधी दिशा में कैसे लाया जाए? अध्यात्म विज्ञान इसके बारे में अच्छा कार्य कर रहा है, तो कृपया आपका दृष्टिकोण भी सामाजिक, हालांकि रिलेटिव सत्य की बात है, लेकिन जीते हम उस सत्य के अंदर, तो फिर भी आप इसका कोई अच्छा सोल्यूशन बताइए, लोगों को मार्गदर्शन दीजिए कृपया। जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी व्यक्ति इस समाज के अंदर जी रहे हैं, उनको, उनकी सिक्योरिटी को, उनके जीवन को, उनके कार्यों को, उनके नौकरी धंधा बिजनेस को सिक्योरिटी देना, सलामती देना, ये सबसे पहले गवर्नमेंट का काम होता है। और गवर्नमेंट जितनी सक्षम होती है, इतने ही लोग मुक्त रहते हैं, निर्भय रहते हैं और अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं। मगर जो डर के मारे जो काम होता है, उसमें कोई फ्यूचर की संभावना नहीं होती है, मजबूरी होती है। तो इसलिए अगर स्टेट गवर्नमेंट जागृत नहीं होती है और इस प्रकार की सिक्योरिटी देने में असफल रहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से ये सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आके ऐसे तत्वों को विध्वंस करेंगे, खुला करेंगे, ताकि देश को तोड़ने वाले, हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ करने वाले और लोगों के जान माल की रक्षा नहीं करने वाले जो लोग हैं, उसको समझ में आ जाए, उसको सबक मिल जाए कि अभी हमको जीना है तो हमको नीति नियमों से ही जीना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। बस यही काम तो सरकार का होता है। तो ये करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो लोगों को भले ही सरकार अच्छी क्यों ना है, मगर जब सलामती ही नहीं रहे मिलेगी तो सरकार कैसे रहेगी? तो लोगों को भरोसा नहीं रहेगा। तो इसीलिए लोगों की भलाई के लिए जो उनका काम है, भारत का संविधान कहता है कि आप सरकार बने हैं तो सबसे पहले लोगों की सुविधा और लोगों की सलामती और लोगों की जरूरियात को पूरी करना, यह आपका फर्ज होता है। तो इसीलिए जिस प्रकार से कहीं कहीं ऐसा हो भी जाता है कि जिस प्रकार से नॉर्मल चलना चाहिए ऐसा वो नहीं चलाते हैं, तो हम मानते हैं कि वहां गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट अगर आक्रामक नहीं होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आक्रामक होना चाहिए और कैसे भी करके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक सलामती देना चाहिए वो दे सकते हैं किसी भी एंगल से। मगर कभी कभी क्या होता है कि आध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि इस प्रकार के संजोग क्यों आते हैं आम जनता को भुगतान करने का।
एबनॉर्मल भुगतान क्यों आता है? क्योंकि सामान्य जनमानस आज डरा हुआ है, स्वार्थी हो गया है। उनको बड़ा पिक्चर नहीं मालूम कि राष्ट्र क्या होता है, धर्म क्या होता है, वो नहीं समझते हैं। वो अपने परिवार को संभाल के बैठ जाएगा। तो ये सोच सही नहीं है। आज हमारे देश के अंदर आजादी के समय वीर भगत सिंह हुए, सुभाष चंद्र बोस है, ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया था। उन्होंने सिर्फ परिवार के लिए नहीं सोचा था। तो आपकी दृष्टि को ब्रॉड बनानी पड़ेगी। और जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं और इस सामाजिक एकता को तोड़ना चाहते हैं, डराना चाहता है, अपने आप को सांप्रदायिक मोड़ देकर स्थापित करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, ऐसी शक्तियों को मिटाना ये कर्तव्य है। मगर अगर ये नहीं करोगे और आप में कमजोरी रहेगी तो उसका दुष्परिणाम भी फ्यूचर में आपको ही भुगतान करना पड़ेगा। तो जागने की जरूरत है। अगर जाग जाओगे, आप समझो आप जाग गए हैं, तो कोई भी व्यक्ति गलत करने से पहले दो बार बहुत सोचेगी। और जागने के लिए सिर्फ इतना काफी है, हर गलत काम को पब्लिक में अपोज करो। भले और कुछ मारा मारी फर्स्ट स्टेप में नहीं करो, पब्लिक में अपोज करो। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। इतना भी करोगे तो एक माहौल बनेगा। फिर दोबारा वही गलती करने का वो व्यक्ति सोचेगा नहीं। प्रेशर, सोशल प्रेशर, तो सोशल प्रेशर बहुत जरूरी है। कम से कम इसमें आप कुछ कर तो नहीं सकते, चलवड़ करने का, भूख हड़ताल पर बैठने का, अलग अलग जगह पे आंदोलन करने का, वो भी आंदोलन शांत आंदोलन करने का, मगर जागृत होने का कि ये गलत है, गलत है, गलत है लोगों के मन में। तो ये जागृति रहेगी तो गलत करने वाले भी सोचेंगे कि इतना सारा प्रेशर, फिर उसमें स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा, पुलिस वाले के ऊपर भी प्रेशर आएगा, पार्टी के ऊपर भी प्रेशर आएगा। आप समझे ना? हो सकता है कि उसमें कभी जान हानि हो सकती है, मैं मानता हूं, मगर समाज को बचाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। आज आजादी के लिए भी जान हानि तो हुई, तो भोग तो देना ही पड़ेगा किसी को, देश के लिए, समाज के लिए। उसमें कोई नई बात नहीं है, कोई चमत्कार तो होगा नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज के अंदर भी, राष्ट्र के लिए भी, अपनी धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर हम स्वार्थी बन जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक आज दो चार चीजों को भाव बढ़ गया और आप कहोगे कि भाव बढ़ा दिया, हम कैसे जिएंगे? तो भाव बढ़ना, भले ही ऐसा नहीं कहते कि भाव बढ़ा तो वो अच्छी बात है, मगर आपको भाव बढ़ा है उसके पीछे का मकसद मालूम होना चाहिए। जब कोई भी गवर्नमेंट आपको 6 महीना 12 महीना तक मुफ्त अनाज देंगी तो पैसा कहां से लाएगी? ऊपर से आएगा। तो समाज में से कहीं से तो लेना पड़ेगा ना, फिर बांटेंगे ना। अगर आएगा नहीं तो बांटेगा कैसे? तो ये तो साइकिल है ना। अगर पेट्रोल का भाव बढ़ाया, टैक्स बढ़ाया, अच्छी बात है, तो वो कहां खर्चा करते हैं? मिलिट्री के ऊपर खर्चा करते हैं। उनके लिए अच्छा वेपन लाना है, अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छे जूते, सिक्योरिटी जैकेट लाना है, तो ये कर सकते हैं ना। पैसा चाहिए ना। अच्छी सड़क बनानी है तो पैसा कहां से आएंगे? आप कहेंगे आपने टैक्स लिया है, सड़क अच्छी चाहिए, तो कहीं से तो अभी 2 साल से जिस प्रकार से कोविड था, उस समय गवर्नमेंट को भी ऐसा पैसा नहीं मिला, लोगों को भी इनकम नहीं मिला, मगर देश तो चलाना है ना। देश में सड़क जरूरी है, बिजली जरूरी है, पानी जरूरी है, सिक्योरिटी जरूरी है, तो ट्रेन, बस, प्लेन चलाना जरूरी है, एयरपोर्ट सब वगैरह जरूरी है। तो ये सब जरूरी बातों को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए। तो अगर टैक्स नहीं डालेंगे, लोग कैसे, फिर गवर्नमेंट कैसे काम करेगी?
आप देखो, हम कहते अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वहां लोगों को फैसिलिटी देती है, ऐसे फैसिलिटी इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं देती है? मगर ये हम भूल जाते हैं, वहां 95% लोग टैक्स भरते हैं और यहाँ 5% भरते हैं, तो कंपैरिजन कैसे कर सकोगे? हमको चाहिए देने का कुछ नहीं, तो ऐसे कैसे होगा? सरकार कोई पैसा छापने का साधन थोड़ी है, सरकार आपके टैक्स की सुविधा करता है, व्यवस्था करता है। पोस्ट ऑफिस सरकार घर से थोड़ी लाता है कुछ। तो ये बड़ी बात है, तो सोच को बदलने की जरूरत है। बड़े बड़े खर्चे करने पड़ते हैं और गवर्नमेंट को भी मालूम है कि भी हमको टैक्स लेना है, मगर लोग तो टैक्स देते नहीं है, टैक्स छुपाते हैं कुछ कुछ बहाना करके, गलत गलत हिसाब बता के। तो अभी क्या करेंगे? तो फिर गवर्नमेंट भी सोचेगी कि भाई कैसे हम टैक्स कलेक्ट कर सके बिना बाधा और बिना उसको लाग लपेट करके। इनकम टैक्स में रेड लगानी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद बाहर निकलेंगे और सबको पकड़ना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल भी नहीं है। फिर गवर्नमेंट रास्ता निकालती है, क्या करेंगे? तो पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा दो, तो हर पेट्रोल के ऊपर 1-1 लीटर के ऊपर टैक्स लगेगा, वो कंपल्सरी देना पड़ेगा, उसमें आप बचत नहीं कर सकते। उसमें आप कहोगे मैं टैक्स छुपाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो हर चीज के अंदर आप, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, गैस की बोतल है, अगर ऐसी चीजों में अगर टैक्स लगाएगा तो गवर्नमेंट को 100% मिलेगा, तो उसमें आप कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए तो वो रास्ता अपनाते हैं, आखिर टैक्स लेके काम तो करना है उसको, मगर काम करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा और कोई रास्ते से आएगा ही नहीं, टैक्स ही रास्ता है, चाहे डायरेक्ट टैक्स कहो या इनडायरेक्ट टैक्स कहो, वही रास्ता है ना। तो आखिर हमको ये देखना है कि ये गवर्नमेंट काम कर रही है कि नहीं। भले हमको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है और हर चीजों का पैसा ज्यादा देना पड़ता है, मानते हैं हम, साथ में सुविधा भी देते हैं, सलामती भी देते हैं। तो ये बातों को ध्यान रखने के हमको आगे सोचने की जरूरत है, और मैं समझता हूं हर भारतवासियों को इसके बारे में सोचना चाहिए, और हो सके इतना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट देना चाहिए, अपने लिए, उनके लिए नहीं। आपका सपोर्ट ही वो रिवॉर्ड बन जाएगा आपके लिए। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ये समझना चाहें कि भारतीय होने के नाते और भारतीय संस्कृति और समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए हम राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं वही सोचें, राष्ट्र हमारे लिए क्या करती है वो कम सोचें। हमारी नीयत और नीति साफ होगी इंसानों की, तो सरकार को अच्छा काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रजा जागृत हो गई तो सरकार को भी जागृत होना पड़ेगा। यही एक रास्ता है। तो आइए हम आगे आगे भी आध्यात्म विज्ञान की बात और कुछ समझने की कोशिश। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय सामाजिक व्यवस्था हम भारत में कैसे जिए उसके बारे में बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया कि लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। कौन सी जागरूकता? परस्परोपग्रह जीवनाम, जियो और जीने दो, मानवता, इंसानियत। गलत हो रहा है उसको अपोज किया जाए, लोगों के सामने लाया जाए, क्योंकि भारत का प्रजातंत्र, भारत का संविधान विश्व का सबसे अच्छा प्रजातंत्र और संविधान, ये रोल मॉडल है पूरे 210 कंट्री का। तो हम तो अच्छा जीवन जी सकते हैं, क्यों? हमारे पास में सारे अच्छे आदर्श है, और अध्यात्म विज्ञान तो आपने बताया उसके तो बहुत उच्च उच्च सिद्धांत है। तो हम इन सबको अप्लाई करें, क्योंकि प्रजातंत्र में गवर्नमेंट जनता की, जनता के द्वारा और जनता से, जनता ही मालिक है, एक एक रुपए की जनता मालिक है। वो खुद जागरूक बने, अच्छे एमएलए एमपी, अच्छी सरकार बनाए, और जहां अन्याय हो उसका विरोध करे, क्योंकि उसको अधिकार है, वो खुद मालिक है। बहुत अच्छे अच्छे आपने सॉल्यूशन बताए स्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। क्योंकि आज ये सामाजिक जो हमारा एपिसोड चल रहा है, तो इसी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए
भारत की पारिवारिक व्यवस्था के बारे में भी बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की जो पारिवारिक जॉइंट फैमिली को पुराना लेता हूँ तो विश्व की सबसे सुंदर व्यवस्था ऐसी विश्व में कहीं नहीं है। लड़का लड़की की शादी होती है, रिश्ते मल्टीप्लाई होते हैं। दादा ससुर, दादी ससुर, नाना ससुर, नानी ससुर, मामा ससुर, मामी ससुर, यानी कितना कितना होता है। ऐसा कहा जाता है कि 7 पीढ़ियों का जो है मेल बिठा दिया गया और साथ रहते हैं लोग। आज उस देश का, उस जॉइंट फैमिली का क्या हुआ, कहीं देखने को नहीं मिलती। सारी फैमिली न्यूक्लियर, अगर कोई थोड़ी बहुत है वो भी न्यूक्लियर होती जाती है। एक ही कमाने वाला, एक ही परिवार। और सबसे बड़ी दर्दनाक स्थिति ये कि माता पिता को कोई बेटा साथ रखना नहीं चाह रहा है, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, अकेले बिठा देते हैं, कुंभ के मेले में छोड़ के लाती है। क्या हो रहा है? इस पारिवारिक व्यवस्था को सही करने के लिए मान लिया पूरी जॉइंट फैमिली इतनी पॉसिबल नहीं है आज की व्यवस्था के अनुसार। फिर भी जितने मेंबर हैं, माता पिता तो अंग है परिवार का, उनको साथ रखना और जितने भी रहें प्रेम के साथ रहें। उस प्रेम का सूत्र अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से दीजिए ताकि जीवन में खुशहाली आवे। जय सच्चिदानंद, धन्यवाद। देखो, प्रश्न तो काफी सहज और सरल है कि क्यों आज समाज में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, लोग क्यों नहीं समझते हैं और अपने ही जीवन को डायरेक्ट कहो या इनडायरेक्ट कहो क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इस सोच से कि भी हम दोनों ही जीवन जिएंगे और कुछ बड़ा परिवार हमको नहीं चाहिए, सब अपना अपना अपनी तरफ से जीने की कोशिश करें। देखो, समाज में जो व्यवस्था होती है वो हमारी भारत की संस्था, भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, मर्यादा है, वो ये है कि माँ बाप 25 साल, 30 साल, 35 साल तक आपके लिए जीते हैं, नौकरी धंधा कुछ करके आपको पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया, शादी करवाया, बिजनेस में भी सेट करवाया, उसके बाद भी आपको हेल्प किया। लड़की की शादी करते हैं तो भी दामाद को, लड़के को देते रहते हैं। तो इतनी सारी हमारी व्यवस्था है, अच्छी बात है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। मगर जब हमारे माँ बाप 50, 60, 65, 17 साल के हो जाते हैं तो बच्चे की भी वो जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको संभालें। तो ये अरस परस है, जब उन्होंने अपनी युवानी को आपके ऊपर भेंट चढ़ा दिया है तो आपको भी आपकी युवानी नहीं कहो मगर युवानी से ऊपर आधेड़ की उम्र होगी, उस समय आपको भी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनको वो जरूरत है। और सेवा में दूसरा कुछ नहीं है। अगर मार्गी सादगी होती है तो आपको हेल्प करना है, तन से, मन से, धन से, बस। और उनको एश्योरेंस देना है कि हम आपके साथ हैं। हर समय हर माँ बाप पैसा ही मांगता है ऐसा जरूरी नहीं है, मगर मॉरल सपोर्ट तो चाहिए, क्योंकि वो एजेड हो गए तो वो समाज के अंदर बाहर का जो काम होता है वो नहीं कर सकते। तो अगर आप वो ही कर सकते हैं तो उनके लिए तो मॉरल सपोर्ट हो गया। चलो मेरी कुछ काम, बाहर के कामों की चिंता करने वाले हैं और खाना पीना का तो हम संभाल लेंगे, कहीं दवा खाने जाना है और कुछ प्रॉब्लम्स होता है, गवर्नमेंट का कहो, टैक्स का कहो, इनकम टैक्स का कहो, समाज का कहो, शादी का कहो, फंक्शन कहो, तो सबके अंदर हमको ये देखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सब मानते हैं कि इस प्रकार के जीवन की व्यवस्था है, उसमें हमको बहुत कुछ जागृत होने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि रातों रात चेंज हो जाएगा, मगर ऑफकोर्स चेंज हो सकता है। हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। और क्या सोच बदलनी पड़ेगी? हमारी वैसे भारतीय संस्कृति में तो अतिथि देवो भव है और जियो और जीने जो का सिद्धांत है, और सभी व्यक्तियों को हम वेलकम करते हैं, तो परिवार के तो करेंगे ही। तो हमको सोच बदलनी है कि हम परिवार को कितना हेल्प कर सकते हैं। आज एक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि आज हम ये पोस्ट पर आए हैं, उसमें मेरे माता पिता, भाई बहन, समाज, परिवार, मित्र, स्कूल कॉलेज के टीचर्स, फ्रेंड्स, कंपनियां, गवर्नमेंट, ये सबके सहयोग से मैं आगे आया हूं। मैं अकेले आगे नहीं आया हूं, ये सबका सपोर्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है। तो इसको भी भूलना नहीं चाहिए। और हम भी अपने जीवन में
समाज के लिए क्या योगदान दे सकते, वो भी हमको समझना है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भारतवर्ष के अच्छे सामाजिक और पारिवारिक जीवन को जीने के अच्छे अच्छे सूत्र दिए। ये तो आदान प्रदान है। माँ बाप जब बच्चे के लिए करते हैं, उनको जब आवश्यकता होती है, जब बुजुर्ग होते हैं, तो उनकी संतान को करना चाहिए। और माता पिता तो एक अम्ब्रेला है, जीते जागते संसार के भगवान है, उनकी तो सेवा करनी ही चाहिए। जब व्यक्ति माता पिता की सेवा को भी अपना ध्येय बना देता, तो ऑटोमेटिकली परंपरा उनके खुद की संतान देखती करती जाती का अच्छा वातावरण बनेगा। कुल मिलाकर के अध्यात्म विज्ञान जो कहता है कि शांतिपूर्ण से अस्तित्व होना चाहिए, घर में प्रेम होना चाहिए, सबके अधिकारों को किसी का हनन नहीं होना चाहिए, समानता का व्यवहार होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हमारा एपिसोड संपन्न हो रहा है। स्वामी जी, हमारे जो श्रोता दर्शक गण है भाव विभोर हो रहे हैं। आप जितना सॉल्यूशन दे रहे हैं, चाहे वो रिलेटिव सत्य का है, रियल सत्य का है, समाज का है, देश का है, वो काफी अच्छा है, सरल है, और उसको व्यक्ति अगर चाहे तो परिवर्तन ला सकता। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।